क्या आप आईएएस या फिर आईईएस जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स देना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर ऑफिसर रैंक के जो एग्जाम्स होते हैं वो आप देना चाहते हो, या फिर आपके मन में सवाल आता है कि एएमआई से बीटेक करने के बाद आप ऑफिसर रैंक के एग्जाम दे सकते हो कि नहीं। तो आज इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एएमआई इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज आती हैं, मुझे ईमेल में भी आती हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछते हो कि जो एएमआई है इससे इंजीनियरिंग करना ठीक है या नहीं, या फिर हम आईएएस या आईईएस जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स ऑफिसर रैंक के जो एग्जाम्स है वो दे सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इनमें जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है वो आईएएस, आईईएस या फिर सीएससी के एग्जाम्स के लिए पूछा जाता है। में से बहुत सारे लोगों को मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ, ईमेल के थ्रू भी कर चुकी हूँ और कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको रिप्लाई करती रहती हूँ कि बिल्कुल वैलिड है। आपको ये किसने कहा है कि ये वैलिड नहीं है? अलग से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के लिए एक नोट लिखा रहता है आईएएस। अगर आप गूगल पे जाओगे आईएएस या फिर आईईएस सर्च करने के लिए, तो वहां पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बताते हैं कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स बिल्कुल वैलिड है। सेक्शन ए और बी आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी। एक वेबसाइट है, मैंने आईएएस आईईएस दोनों के लिए सर्च किया, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए भी सर्च किया, उसमें लिखा रहता है नीचे। ठीक है, मैं आपको अभी उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगी, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। मैंने कहा आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। उसमें दिया रहता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी आप बिल्कुल दे सकते हो, एलिजिबल हो, और सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका दोनों ही कंप्लीट होना चाहिए सिविल सर्विसेज एग्जाम देने के लिए, या फिर आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज या फिर आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये तीनों चारों टाइप के जो एग्जाम्स है ना, ये सारे वैलिड है, आप बिल्कुल दे सकते हैं अगर आपने एएमआई से बीटेक किया है। रेगुलर और एएमआई में ये फर्क रहता है। एएमआई जो है ना, ये एक कॉरेस्पॉन्डेंस बीटेक है, मैं मानती हूँ, बट इसकी जो मान्यता है ये बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और आप एक जने ने रेगुलर से किया होता है और एएमआई में, तो एएमआई का जो प्रेफरेंस ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि जो इसका बीटेक है ना ये बहुत ज्यादा टफ है, इसका काफी वाइड सिलेबस है, इसी कारण ये बहुत ज्यादा मान्यता रेगुलर वालों से बहुत ज्यादा मान्यता इसे दी गई है। एएमआई का बीटेक कोई मजाक नहीं है, सच में ये बहुत ज्यादा टफ है, और शायद यही रीजन है कि इसमें एग्जाम के जो पेपर्स होते हैं ना वो तो कम कर दिए गए हैं, बट इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। यानी कि अगर आप एक टॉपिक लेते हो तो उसमें से कम 100, 500,000 टॉपिक सब टॉपिक्स निकल के आ जाते हैं जो आपको तैयार करने पड़ते एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यही एक रीजन है शायद कि ज्यादा रेगुलर वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो जितने भी ऑफिसर रैंक के एग्जाम्स है ना, एएमआई से बीटेक करने के बाद आप इजीली दे सकते हैं। ठीक है, वहां पर लिखा रहता है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाएंगे तो आपको लिखा रहेगा कि सेक्शन ए और बी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्क्रीनशॉट, जो कि मैंने आप लोगों के लिए लेके रखा था ताकि आपको जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। तो ऊपर मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है आईईएस एग्जाम एलिजिबिलिटी फॉर आईईएस। ठीक है, आईएएस आईईएस दोनों के लिए। ठीक है, और सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए भी। फर्स्ट पॉइंट में आपको बीटेक होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से। सेकंड पॉइंट में देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है रेड बॉक्स से, पास सेक्शन ए एंड बी ऑफ इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। अब तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया और आप चाहो तो खुद भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं, पास्ट सेक्शन ए एंड बी ऑफ इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। ठीक है, तो ये एएमआई का ही नाम है। आई होप आप लोग का डाउट मैं क्लियर कर पाई हूँ इस वीडियो में। आप सारे एग्जाम्स दे सकते हैं, और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं ami.inspiration8@gmail.com। आप मुझे मेल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप मेल कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आईएएस या फिर आईईएस जैसे एग्जाम के सिलेबस के बारे में बताऊं या फिर इन एग्जाम्स के बारे में बताऊं जो ऑफिसर रैंक के होते हैं, अगर आप चाहते हो मैं आपको बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तब मैं आपको वीडियो बना कर दूंगी इसकी।